खबर है मुंबई के दहीसर से, जहां पूर्व वैशाली नगर में हिल व्यू गार्डन नामक बिल्डिंग है, जहां तनाव का माहौल छाया हुआ है। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग उनके ही कमेटी मेंबर से त्रस्त है। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने कई बार इस मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ आवाज उठाई है, मगर कमेटी के मेंबर उनकी आवाज को हमेशा दबाते हुए आए हैं। रही वासियों का कहना है कि इस कमेटी द्वारा बिल्डिंग में कई अवैध निर्माण किए गए हैं। इन कमेटी मेंबर की इतनी मनमानी बढ़ चुकी है कि हर साल सोसाइटी की इलेक्शन में धांधली करते रहते हैं। लोगों का कहना है कि चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजर की मिलीभगत से यह सब अवैध कार्य हो रहे हैं। इस सोसाइटी में 4 दुकान, एक फ्लैट का मुद्दा काफी समय से चल रहा है। उसी बिल्डिंग के एक सदस्य ने इस सोसाइटी को ट्रांसफर के लिए 23 लाख रुपए दे चुका है, मगर अब तो उसका काम नहीं हो पा रहा है। जब वो व्यक्ति अपने काम के लिए पूछता है तो कमेटी मेंबर उसको टाल देते हैं। बार बार शिकायत करने के बावजूद उन पर कार्यवाही नहीं हो रही है। आखिर में थक हार कर उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अपने न्याय की गुहार लगाई है। आइए देखते हैं उसकी खास रिपोर्ट। माझं नाव कल्याण अर्जुन पडवळ, मी रिटायर्ड नेव्ही पीटी ऑफिसर आहे आणि हिलव्यू गार्डनमध्ये 2001 पासून राहत आहे। माझी समस्या आहे की नवीन कमिटीने माझ्यावरती हॅरॅसमेंट करून 2017 मध्ये केस केली की हे पेमेंट करत नाही म्हणून। त्याचं पहिलं कारण म्हणजे मी 2008 मध्ये त्यांना चेक दिला होता फुल अमाऊंटचा, तो त्यांनी परत केला। तुम्ही तुम्ही सर्व भरा म्हणून। त्याच्यामध्ये त्यांनी बोरिंग डॅमेज केली होती, ती पण लावली। ती पण त्यांना मी विचारली होती, बाबा तुमची बोरिंग डॅमेज झाली आहे, ती आहे कुठे, पंप आहे कुठे, तो मला दाखवा, मग मी पेमेंट करतो। ती काय त्यांनी काय उत्तर पण दिलं नाही ना दाखवलं नाही, काय नाही। आणि जबरदस्ती माझ्यावरती 30,000 रुपये लावून प्रत्येक वर्षी महिन्याचा इंटरेस्ट लावून केस करून 2017 मध्ये माझ्यावरती केस केली। ती केसमध्ये पण मॅनेज करून त्यांनी आम्हाला दोषी केलं। आणि त्याच्यानंतर 2020 पासून मी केसचे पेपर डेप्युटी रजिस्टरमधून मागत होतो। त्यांनी सांगितलं आहेत नाही करून शेवटी जबरदस्ती त्यांना मी सांगितलं, तुम्ही जर देत नसाल तर आम्ही पुढे कारवाई करतो म्हणून सांगितलं। त्याच्यानंतर त्यांनी काल परत मला फोन केला ऑफिसमधून, तुमचे पेपर मिळाले म्हणून। ते पेपर आज मी घेऊन जाऊन उद्या DDR दादरला जाऊन केस फाईल करणार आहे। ह्या कारणास्तव हे प्रकरण वाढवण्याचं कारण म्हणजे झरेकर म्हणून जे सेक्रेटरी होते त्याने आपल्या फ्लॅटमध्ये ओपन टेरेसमध्ये एक स्पेशल रूम बनवून घेतला होता। त्याची मी कंप्लेंट केली, ते BMC वाले येऊन तोडून पण गेलेले आहेत आणि थोडा बहुत शिल्लक आहे ते पण तोडणार आहेत। माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांना रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी माझ्यावर जो अन्याय होत आहे त्याला वाचा फोडून मला न्याय मिळावा। आणि मला वाटते की माननीय मुख्यमंत्री साहेब मला न्याय मिळवून देतील या सोसायटीच्या अगेन्स्ट केसबद्दल। मी सुकेश कल्याण पडवळ, मी या बिल्डिंगमध्ये 2001 पासून राहतोय माझ्या बाबांबरोबर। कल्याण अर्जुन पडवळ हे माझे वडील आहेत। आणि एक गोष्ट असं आहे की अजूनपर्यंत फ्लॅट माझ्या बाबांच्याच नावावरती आहे आणि माझ्या बाबांना ह्या प्रेझेंट कमिटी मेंबर्सनी खूप त्रास दिलेला आहे आणि मला खूप गोष्टी माहिती नव्हत्या। डॅडी माझे इथे सेक्रेटरी होते, त्यांनी खूप मेहनत करून ही बिल्डिंगची रजिस्टर होत नव्हती, ती बिल्डरबरोबर भांडणं करून रजिस्टर करून बिल्डिंग रजिस्टर केली। नंतर जेव्हा रजिस्टर झाल्यानंतर या लोकांनी माझ्या बाबांना धमक्या देऊन जबरदस्ती त्यांच्या हातातून सगळं ही पूर्ण सोसायटी घेतली आणि हे मला माहिती नव्हतं। ही स्टोरी अशी होती, त्यांना एकटंच टेरेसमध्ये बोलवलं होतं, त्यांना टॉर्चरिंग केली होती आणि खूप काय सांगितलं सांगत होते की तुम्ही आम्हाला लिहून द्या, आम्ही एवढे खाल्ले आहेत, 30,000 खाल्ले आहेत, 35,000 खाल्ले आहेत, तर 5 लाख 16 लाख खाल्लेले आहेत असं। आणि त्यांच्याबरोबर एक यासिन अंकल पण होते जे आता एक्सपायर झालेत। ही वॉज ऑल्सो रिटायर्ड मिलिटरी ऑफिसर। त्यांना आणि ह्यांना आणि डॅडी बरोबर अजून ते चेअरमॅन होते मिस्टर अरोरा,
त्या तिघांना यांना खूप त्रास दिलेला आहे आणि यांच्यावर खोटे आरोप अजूनही करता येते की 30 लाख खाल्ले, 50 लाख खाल्ले, पण अजूनपर्यंत यांनी एकही पेपर दाखवला नाहीये. 14 वर्ष यांच्या आता सोसायटी आहे आणि आमच्या मागून बोलत आहे. आमच्या समोर कोणाला बोलायची हिंमत नाहीये आणि हे करायची हिंमत नाहीये. सेकंड थिंग, आता इश्यू असा आहे की डॅडींची जी केस होती ती त्यांना तिकडे पैसे दाखवून या लोकांनी केस जिंकलेली आहे आणि रिकव्हरीवाल्यांकडे हे हँडओव्हर केलेलं. तर आम्ही रिकव्हरीवाल्यांना भेटून आलो. रिकव्हरीवाले इथे आले होते. त्यांनी क्लिअर कट त्यांना सांगितलं की ह्या मेंटेनन्स स्लिपमध्ये जे बोरवेलचे लिहिलेले आहेत ते इलिगल आहे, ते तुम्ही काढा. प्लस त्यांनी असेसमेंट टॅक्स पण त्यांनी भरलेला आहे, तो अमाऊंट पण तुम्ही काढा आणि जो एक्झॅक्ट अमाऊंट येतो आणि मुद्दल अमाऊंट त्यांना काय आहे ते द्या, ते भरायला पेमेंट रेडी आहे. हे लास्ट 8 महिन्यापासून स्टोरी आहे. बट टिल डेट त्यांनी अजून आम्हाला त्याचं डिटेल्स दिले नाही आहे. लास्ट 1 महिना आधी पण आम्ही लेटर ह्यांना दिलेलं आहे. त्या लेटरचं पण ह्यांनी आम्हाला रिप्लाय दिलेलं नाही आहे आणि शेवटी का आम्ही डेप्युटी रजिस्टरमध्ये जाऊन मी भांडून आलो तेव्हा त्या डेप्युटी रजिस्टरमुळे चालेल आम्ही नवीनचे सेक्रेटरी चेअरमॅन त्यांना आम्ही आज बोलवतो 2 वाजता आणि ते पेपर्स पण जवळ 3 वर्ष आम्ही फॉलोअप करतोय. पेपर्स मिळत नव्हते ते पण काय परदेशी 2-3 दिवसाआधी. अयूब खान का मेरा ज्वाइंट अकाउंट है, उस ज्वाइंट अकाउंट से हमने पैसा दिया है. सेक्रेटरी का ऐसा कहना है कि आपने पैसा दिया ही नहीं, हम पैसा जानते ही नहीं है. तो मैं वापस इनको लाके तो बोलते हुए अयूब खान का पेमेंट है, उसने दिया है, तो मैं अयूब खान का एनओसी लेके आया हूँ. नो ऑब्जेक्शन, रजिस्टर नोटरी है. तो अभी सोसाइटी का क्या कहना है? सोसाइटी का कहना है, सेक्रेटरी बोलता है कि आप जाओ कोर्ट में फाइट करो. इस बात की शिकायत आपने स्थानिक पुलिस स्टेशन को की थी? मैं स्थानिक पुलिस स्टेशन में गया था, पुलिस ने शिकायत नहीं ली कि तुम्हारा सिविल मैटर है, तुम कोर्ट में जाओ. रजिस्ट्रार में गया, रजिस्ट्रार ने भी नहीं लिया, बोले कोऑपरेटिव कोर्ट में जाओ. अभी आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि ये मेरा पैसा ब्याज के साथ, इन्होंने मेरे से मेंटेनेंस ब्याज के साथ लिया 21%, तो हमको भी ब्याज के साथ हमारा पैसा रिटर्न दे दें. हिलव्यू गार्डन 406 में मेरा फ्लैट है. मेरे काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने सोसाइटी के सामने रखी हुई थी. कुछ लेटर्स मैंने लिखे हुए थे जिसका आज तक जवाब नहीं है. मेरा जब ये जब सोसाइटी का मेंटेनेंस चालू था, पूरा ये लोगों ने जो रीप्लास्टरिंग किया, उस समय मेरा घर अंदर से क्रैक आया हुआ था. उस समय मैं मरते मरते बचा था और मैं उस समय अर्जेंट में वो घर ले छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हुआ था. उसके बाद आज तक मैं नहीं आया हूँ. उन्होंने ये सोसाइटी में जो मेरा घर है उसको रिपेयर करने के लिए उनको 4 साल लगे. इतनी मिन्नतें, इतनी बात करने के बाद भी उन्होंने जब करवाया वो भी काम पूरा नहीं किया है, अच्छी तरह से नहीं किया है. आज भी मेरे घर में क्रैक्स हैं और बीम और पिलर के क्रैक कोई भी साधारण कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनाता है क्योंकि वो सोसाइटी के अंदर होते हैं. कल उठ के उसमें कुछ छेड़छाड़ हो गई तो बहुत बड़ा घटना हो सकती है, जिसके कारण ये लोगों ने कभी जिंदगी में कुछ कहा नहीं है. उसके सिवाय मेरा असेसमेंट टैक्स, इन्होंने जब मेरा घर ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने मेरे से असेसमेंट टैक्स के नाम पे 42,750 रुपीज लिए हुए हैं. अब मैंने जब उनको बोला कि ये 42,750 रुपीज आपने 2012 से आज अब 2022 हो गए हैं, 10 साल में उसका क्या किया? आपने अगर असेसमेंट टैक्स लिया तो आपने क्यों नहीं भरा? और मेरे सोसाइटी में मेरे घर के ऊपर कितना असेसमेंट टैक्स होता है ये बताएं, उसका आज तक कोई जवाब नहीं है. और जब मैंने ये लिखित में दिया गया तब उन्होंने मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आपने जो चेक दिया उसका चेक नंबर और डिटेल्स दीजिए, आपके बैंक से कब डिडक्ट हुआ. आज 10 साल बाद अगर ये सवाल पूछा जाए तो कैसा लगेगा? सोसाइटी में एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एजीएम होती है. लास्ट 2 बार से मैं एजीएम मीटिंग की मिनट्स ऑफ मीटिंग मांग रहा हूं, क्योंकि एक मीटिंग होती है जिसमें वो लोग एजेंडा पढ़ते हैं कि ये हमारा एजेंडा है, इस तरह से चीजें हो रही हैं और इस चीज का अप्रूवल चाहिए. वो एजीएम के बाद में रेजोल्यूशन पास होता है और बोर्डों को बताना पड़ता है कि ये चीजें हमने उसके अंदर कंक्लूड की, ये चीज ओपन है, ये चीज अभी भी ऑफ है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है. वो कभी भी नहीं आता है और जब अगली बार बोले तो वो बोलता है मिलेगा, टाइम नहीं है. और जरा कुछ होता है तो 2 पुलिस वाले हैं जो कमेटी के अंदर हैं, वो अपनी धौंस दिखाते हैं. और धौंस भी ऐसा कि क्या होगा, आज हम नॉर्मल आदमी हैं, कुछ कर नहीं सकते, अपना पेट भरने के लिए रोज का काम कर रहे हैं.
हम अपने कामकाज में पड़े रहे कि इनका रोज का ये झगड़े में करें। माँ बहन की गालियां मीटिंग में, एजीएम मीटिंग में किसी को सभ्य देता है? सेक्रेटरी साहब तो इंडिया में रहते ही नहीं है, सेक्रेटरी साहब अफ्रीका में है। अब जब एसोसिएट मेंबर बन के जब आना हुआ तो 30 तारीख तक हमारे सेक्रेटरी, पुराने सेक्रेटरी साहब का था। जब यहाँ से लिख के लिख दिया गया कि 3 बच्चे के बाप नहीं अलग नहीं खड़े हो सकते हैं, तो ऑल ऑफ सडन 5 दिन में एसोसिएट मेंबर करके उनके बेटे का आ गया। अब उस चीज के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है उसके लिए भी हमने दिया लेटर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहन दास है। मैं इसी बिल्डिंग हिलव्यू गार्डन्स में 2 फ्लैट्स हैं मेरे, 607 एंड 608। सोसाइटी में वैसे भी प्रॉब्लम्स थी, असेसमेंट टैक्स भरा नहीं गया था और पहले की कमेटी जो भी थी, जब इन्होंने ज़बरदस्ती का उनसे छीन करके ली थी, हमें ये कहा गया था कि जितने भी IT अटैच फ्लैट्स हैं, करीबन 11-12 कुछ होंगे, वो सारे के सारे बेच करके जो बिल्डर्स को पैसे जाने वाले थे या उन बिल्डर्स के फ्लैट्स थे, दैट वाज सपोज्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू IT असेसमेंट के लिए, जो नहीं किया गया। ज़बरदस्ती का हमसे असेसमेंट टैक्स लिया गया, जिसका आज तक हमको हाउ डिड दे अराइव एट, वो मतलब फिगर्स कहाँ से आए हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जेहेतु मुझे तब लोन लेना था एक और प्रॉपर्टी के लिए जो मेरा कलकत्ता का था, तब मुझे NOC चाहिए था और NOC के झमेले की वजह से मैंने पेमेंट तभी कर दिया। मैंने उसके बाद भी इनको काफ़ी लेटर्स दिए, ये लोग कोई भी आंसर्स देते नहीं है, ना तो रजिस्ट्रार एंटरटेन कर रहा है। दे हैव डायरेक्ट लिंक्स बिकॉज एक कमेटी मेंबर इनका अभी का ही इज इनटू पुलिस, 2 कमेटी मेंबर्स रादर दे आर इन द पुलिस। आप पुलिस में जाओ, दे डोंट एंटरटेन। तो ये सारा मुद्दा यहीं पर है। इसके सिवा 2016-17 में आई गेस बिल्डिंग रिपेयर फंड वगैरह जमा हुआ, उसमें भी रिपेयर फंड के हिसाब से हम लोगों ने सारे पेमेंट्स कर दिए। आज 4-5 साल के बाद आकर के बोलते आपका ये अमाउंट पेंडिंग है, जबकि कोई भी मेंटेनेंस बिल लास्ट 5 साल में वो अमाउंट दिखाता नहीं है। मुझे कल ही एक लेटर मिला गया जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपका 41,000 ड्यू है। ये ड्यूज कहाँ से आ रहे हैं? मांगो, कोई जवाब नहीं मिलता है। ना तो हमें कभी कोई भी आज तक ऑडिट रिपोर्ट मिलता है, ना तो ऑडिट में कितने पैसे जमा है या सोसाइटी में कितने फंड्स है वो नहीं पता चलता है। पूरा का पूरा फंड साइफून होकर गायब हो रहा है। ये कहाँ जा रहा है? और ये तहकीकात ना तो रजिस्ट्रार ऑफिस है, रातों रात यहाँ पर एसोसिएट मेंबर्स क्रिएट हो गया जो कि किसी भी फ्लैट मेंबर्स को पता नहीं है ये कब हुआ, कैसे हुआ, नो वन नोज। एंड ये लोग आज फिर बन करके सेक्रेटरी, उनके ही बच्चे एसोसिएट मेंबर्स बन करके, बच्चे बन करके दे आर नाउ रनिंग द सोसाइटी। ये चल क्या रहा है? ये अंधाधुंधी नीड्स टू स्टॉप समवेयर।